ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, क्या कर रहे हो आप? देखो, इन्हें कुछ काम नहीं है, मेरा काम बढ़ा रहे बस। ये पोछा लगा रहे हैं, ये दोनों पोछा लगा रहे हैं, पोछा। ये देखो, सारे को लगाएंगे दरवाजे के पीछे से। ये देखो, इसका तो यही काम है, पानी में डुबोना और फिर अंदर ले जाना, डुबोना और अंदर ले जाना। अंदर इतना गीला कर दिया कि अगर मैं सूखा पोछा भी लगाऊंगी ना तो भी मुझे वो 2 बार निचोड़ना पड़ेगा। ये देखो, इन्हें देखो, इसे देखो, इसे इतना परेशान कर देते हैं। अभी तक मैं काम कर रही थी तो मैंने ना फ़ोन दे रखा था, तो ये शांति से बैठे थे। फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी देखो, इन दोनों को मैंने इनसे फ़ोन ले लिया तो बस। मिट्टू, क्या कर रहे हो आप? पोछा मार रही हो? कहाँ मार रही हो पोछा? गोलू के कमरे में। अच्छा, उसमें लगा रहे बीच वाले में। हाँ, सारे को लगा लो, सारे। मेरे कमरे में भी पोछा लगा। अभी मैं झाड़ू लगा के ला रही हूँ सारे को। ये देखो, झाड़ू हाथ में ही है मेरी, ये रही। और मैं, ये देखो, कूड़ा आ रहा है मेरा। अभी मैं झाड़ू लगा के ला रही हूँ पीछे पीछे। किचन मेरा वैसे ही पड़ा है थोड़ा सा आज। और ये देखो, अब ये इस कमरे में करेंगे झाड़ू पोछा। सारा दिन ऐसे ही तंग करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है। तो जो मेरे दादा ससुर हैं वो, उनकी तबीयत तो थोड़ा ठीक है, ख़राब नहीं है। वो बस थोड़ा से शांत पड़े हैं, कुछ हरकत वगैरह नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सा चुप बैठे हैं। तो उनका तो वही है। लेकिन जो मेरे दादाजी हैं उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस थी। उन्हें थोड़ा सा खून की उल्टियाँ हो रही है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर हॉस्पिटल गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। लेकिन सब लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि हॉस्पिटल तो जाना ही है। और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो मैंने फ़ोन किया था सुबह घर पे, तो पता चला कि थोड़ा सा रात को हुई थी उनकी तबीयत ख़राब और अभी ठीक है। मतलब थोड़ी सी उनकी आंख लगी हुई है। मैंने उनसे बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कहीं उन्हें बोलने में तकलीफ़ नहीं हो। तो दादी से बात किया, चाची से बात की, मम्मी पापा सबसे बात कर रखी है। तो थोड़ा सा मन को तसल्ली सी है कि थोड़ा ठीक है बोल के। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसे उसकी मर्ज़ी। बस चाह तो बस इतनी है कि ठीक हो जाए, और आगे पता नहीं क्या है। और मेरा पता, आज वैसे भी मन आज काम करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मुझे बहुत सारे कपड़े उठा के रखने थे, तो वो मैंने किए हैं। जूते चप्पल वगैरह उठा के रखे हुए हैं। तो मैं और भी लेट हो गई हूँ, 10 बजने वाले हैं। और वीडियो भी अपलोडिंग पे लगा रखा है, 10 बजे तक हो जाएगा। वो अपलोड तो हो रखा है, उसे बस पब्लिक करना है 10 बजे। मेरी तबीयत ठीक है, 2 टाइम की दवाई लेने के बाद तो तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है थोड़ा सा। और बच्चे हैं साथ में। तो सुबह का काम तो मैंने सूट इसलिए नहीं कर पाई, जो मैंने कर रहा था वो मैंने नहीं सूट किया, क्योंकि मैंने मतलब ऊपर जो हमारा लेंटर है, रैक है, उस पर चढ़ी हुई थी, सामान रखना था, वहाँ से सफाई वगैरह की वहाँ की। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग पे लग जाती तो फिर बच्चे मुझे परेशान करते। इस वजह से मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया था, वो बैठ गए थे तसल्ली से। तो फिर तसल्ली से काम हो जाता है। और जब आप खुद परेशान रहते हैं तो ये होता है ना कि परेशानी में अगर कोई और परेशान करे तो तब दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं बच्चों के साथ भी ज़्यादा चिपर पिचर नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं वो। चलो करने दो, खैर। और अभी 10 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी दाल चढ़ाती हूँ। दाल चावल बनाऊँगी अपने, तो पापा जी की दाल रोटी बनाऊँगी, क्योंकि वो चावल कम खाते हैं। यूपी में ऑलरेडी चावल कम खाते हैं, ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, लेकिन हम लोग चावल अच्छा खाते हैं। थोड़े से चावल बनाऊंगी, थोड़ी सी दाल बनाऊंगी। और मेरे दादाजी के लिए दुआ करना, मेरे दादाजी ठीक हो जाए बस। मैं इतनी दूर से उनके पास जा भी नहीं सकती हूँ, और इतने टाइम बाद तो मैं घर से आई हूँ। और ये मान लो आप 300-400 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से। यही चीज़ हो जाता है ना, नज़दीक और दूर में यही एक अंतर होता है। नज़दीक वाला तो किसी भी टाइम जा सकता है, लेकिन दूर वाला नहीं जा सकता है।
तो आप लोग बस दुआ करना वो ठीक हो जाए बस। और पता नहीं मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना मेरा मन ठीक नहीं है। तो अगर होगा तो मैं पोस्ट कर दूँगी, कंटिन्यू हो पाया वीडियो बन पाया तो मैं पोस्ट कर दूँगी, नहीं बना पाए तो उसके लिए सॉरी। मैं कल वीडियो पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी मैं नहीं जानती हूँ, सॉरी। मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी। क्या है ना कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें एक साथ आती है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, फिर भी मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, खुश रह रही हूँ, टेंशन नहीं ले रही हूँ। टेंशन तो बहुत होती है लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देती उन टेंशनों को कभी। और फिर अचानक से ये सब होता है तो दुख होता है। आज पता ये फीलिंग हो रही है कि अगर काश मतलब मैं नज़दीक में होती तो मैं जा पाती। अगर मेरा ससुराल इतनी दूर नहीं होता तो मैं वहाँ जा पाती, अपने दादाजी को देख पाती। जो भी है जैसे भी है, पर है तो अपने ही। बस यही हो रहा और तो कुछ नहीं। और पता नहीं मेरे दादाजी कैसे होंगे। बता तो रहे सब चलो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़े ठीक हैं, थोड़े ठीक हैं, पर जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते ना तब तक यकीन सा नहीं आता है। तो मेरे दादाजी के लिए दुआ करना। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वीडियो कंटिन्यू करूँगी, और अगर ऐसी कोई बात होती है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है उन्हें, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी या फिर वीडियो डाल ही नहीं पाऊँगी। तो नज़दीक और दूर के ससुराल के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी हैं दूर के ससुराल के, लेकिन नुकसान भी हैं। नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि अगर अपनों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती तो आप एकदम से नहीं जा सकते हो। यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये तो किराया चाहिए यहाँ से वहाँ जाने, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो 2 बच्चे मेरे साथ में भी हैं, और इतना लंबा सफ़र में 2 बच्चों को एक सीट के हिसाब से नहीं कर सकती हूँ। 2 सीट मुझे लेनी है। हस्बैंड को कहूँ तो उनका बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो घर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो में उन्हें देखा भी होगा, बहुत कम देखा होगा। तो उन्हें इतना टाइम भी नहीं है कि वो टाइम पे आके घर आके रोटी खा लें। बस वो टाइम टू टाइम, जिस टाइम उन्हें टाइम लगता है उस टाइम पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उनके पास टाइम नहीं है, तो इतनी दूर जाने के लिए उन्हें भी सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं भी निकलती हूँ 2 बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए तो दिक्कत तो होती है। अब सोच रही हूँ काश मेरा ससुराल नज़दीक होता, काश हम लोग पास में होते, तो मैं जाग के भाग के चली आती, अपने दादाजी को देख ही आती। और मैं आप लोगों से इसलिए बात शेयर कर रही हूँ, मैं किससे बात शेयर करूँ, किसको बताऊँ। ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को बता के बात करके थोड़ा सा मन का बोझ होता ना हल्का सा हो जाता है। अब ये मान लो अगर हम यूट्यूब पे आए हैं तो आपको अपनी फैमिली मान कर ही आए हैं। तो अब जब पहले आप लोगों से आदमी टच होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम आप लोगों से टच होते हैं तब जाके हम यूट्यूब पे आते हैं, फिर आप लोगों के साथ में बात शेयर करते हैं। क्योंकि हम आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम आप लोगों से पहले दिन से ही टच में हैं। तो फ्रेंड्स बस यही है। तो मैं अभी थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा तो मेरे बच्चों ने लगा लिया है, हालांकि तो मुझे लगाना तो पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सारे कमरे गीले कर दिए हैं। और खाना पीना भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जो मुझे निभानी ही है, चाहे मेरा मन कैसा भी हो। चलो ठीक है, फिर अगर इससे आगे मैं वीडियो बना पाई तो ठीक है, नहीं भी बना पाई तो भी ठीक है। ठीक है। हे एवरीवन, मेरे को तो फ्रेंड्स सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, लेकिन दोपहर पीछे फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फोटो चाहिए है। हाँ फोटो देंगे। सृष्टि कहाँ जा रहे हो बेटा? सृष्टि नींद में चल रही है। मैं भी जा रही नींद में। कहाँ जा रही है? मैं भी जा रही हूँ। यहाँ देखिए, सृष्टि सो गई थी, उठी है दोबारा। टॉयलेट जाना था उसे, टॉयलेट आ रहा था तो वो टॉयलेट के लिए उठी है। और मिट्टू नहीं सोई बिल्कुल भी, और पता शैतानी कर रही है, मुझे परेशान कर रही है।
बुखार बन रहा है मेरा, क्योंकि मेरा सारा बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा पूरे बदन में। और दवाई तो मैंने ले ली है। सुबह मैंने कल रात के लिए जो दवाई ली थी उससे मुझे सुबह काफ़ी आराम था, बहुत ही आराम था उससे सुबह। लेकिन दोपहर पीछे फिर से तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने दोपहर के बर्तन भी बहुत लेट धोए थे खाना पीना बनाने के बाद। मन भी कुछ ऐसा ही था और कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने सोचा यार चलो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। जो मेरे दादाजी हैं उनका वैसा ही है, उन्हें थोड़ा सा जो उल्टी हो रही थी वो अभी भी है उन्हें। मैं अभी बात करी थी घर, तो कह रहे थे जैसे खांसी हो रही ना, तब थोड़ी सी मतलब खून आ रहा है बलगम में, उसके बाद पतला सा पानी आ रहा है, वो जो खून का रहता है वैसा सा उनके साथ दिक्कत हो रही है। तो मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं जाऊँ। मिठू बस करो बेटा, ये लड़की ना बहुत तंग करती है। तंग इसलिए करती है, गोदी से हटती नहीं, मेरे चिपके रहती है, ऐसे गले घालती है। मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। नहीं लग रहा था। और एक चीज़ और है, नहीं लग मतलब मैंने मम्मी पापा से बात करी है, तो मैंने सोचा यार दादाजी पता नहीं कैसे होंगे। बस मैं एक दिन के लिए गांव जा रही हूँ, कल सुबह निकलूँगी 10-11 बजे यहाँ से, और रात को रुकूँगी, देहरादून रुकूँगी, चाहे ऋषिकेश रुकूँगी, ये कंफर्म नहीं है। गंदे काम करोगे बेटा तो पीटोगे पक्का। चल सॉरी बोलो। ठीक है मत बोलो। गुस्सा हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता रही थी तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, पर मेरा बहुत मन है दादाजी के पास में जाने का। तो मैं सुबह देखूँगी 11 बजे निकलूँगी और वहाँ से ऋषिकेश निकलूँगी यहाँ से, या फिर देहरादून निकलूँगी और वहाँ से रात की ब्रिज की गाड़ी पकड़ के हम सुबह घर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे एक दिन रुकेंगे, दिन और रात, और फिर दूसरे दिन निकलना है। बच्चों को छोड़ दूँगी यहीं पे, क्योंकि बच्चों को ले जाने का वैसा भी वो नहीं है, मतलब माहौल सभी नहीं है। और फिर मैं जिस स्थिति में जा रही हूँ थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं, आज से पहले कभी बच्चे छोड़े भी नहीं हैं। बहुत उलझन हो रही है मन में। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कल पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, या फिर परसों पोस्ट करूँगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल पोस्ट कर दूँगी। और बेचैनी तो मुझे अभी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मेरा मन नहीं मान रहा अपने बच्चों को छोड़कर जाने का, ख़ास तौर पे मिट्ठू को छोड़ के। क्योंकि सृष्टि तो ऐसी है, सृष्टि अपनी बड़ी मम्मी के साथ बहुत आराम से रह लेती है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो रखती अच्छा है बच्चों को, मिट्ठू को भी अच्छा रखती है। लेकिन आज से पहले मिट्ठू कभी उनके साथ रही नहीं, ना उनके पास जाती है। हाँ हाँ, कभी उनके पास जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, छोड़ के जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है। दादी की बात करूँ तो अगर मैं दादी के पास छोड़ देती हूँ, मुझे वो दादी से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या तो ये है कि दादी को बहुत सारे काम हैं, पापा इसके बाहर रहते हैं। हाँ ठीक है, और दादी को रोटी भी देखना है, डांगरों का भी देखना है, बाहर आना जाना भी करना पड़ता है। तो खैर जैसा भी होगा जो भी होगा 2 दिन के लिए मैनेज करते हैं। अभी दीदी से भी बात करूँगी, मैंने उनसे भी बात नहीं करी, पर बच्चों को लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है, मिट्ठू को भी लेके जाना पॉसिबल नहीं है, मुझे वहाँ से भी भागना है, ऊपर से मुझे उल्टी भी होती है बहुत सफ़र में। हाँ बेटा आप करेंगे तो परिस्थितियाँ ना कभी कभी कितनी बिगड़ जाती है यार, बहुत बिगड़ जाती परिस्थितियाँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा। दादाजी को देखे बिना मेरा मन मानने का नहीं है। ये मतलब घर वाले तो बोल रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, ठीक है दादाजी तू मत आना, लेकिन पता देखे बिना मन मानेगा नहीं। बहुत मतलब कुछ टाइम पे ऐसा सीरियस सा ही है उनका, तो बस मन मानेगा नहीं। बस मैं जाऊंगी, मम्मी से बात कर ली है, जो मेरी सासू माँ से बात कर ली है, बस प्रॉब्लम सिर्फ इसी की है, इस छोटी सी गुड़िया की। अगर इसे लेके जाती हूँ तब भी मुसीबत है, नहीं लेके जाती हूँ तब भी मुसीबत है। पर चलो जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, और सुबह पता लग जाएगा, जैसा भी होगा। जाना तो है, तो हो सकता अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं ये वीडियो कल पोस्ट कर दूँगी, और अगर नहीं रहा तो मतलब देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा, मेरा मन कर रहा ना मैं अभी चली जाऊँ। और मैं सच में दिन में मैं 2 बजे मैंने मम्मी से बात करी थी, मैंने कहा मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से। फिर मम्मी कहने लगी अभी तो 2 बज रहे हैं, गाड़ी मिले ना मिले तू कहाँ निकलेगी,
ये इसके पापा भी कहने लगे, जो मेरे हस्बैंड है वो भी कहने लगे कि अभी टाइम नहीं है, तो हम के चली जाइए, कल को चली जाइए, कल को सुबह निकले। तो सुबह निकलने की एक दिक्कत ये है कि मैं सुबह सुबह तो निकल जाऊंगी, पर मुझे सुबह सुबह ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है सुबह सुबह। और जब दिन में निकलती हूँ तो मेरे पास 50-50 चांस रहता है कि मुझे उल्टी नहीं होगी। और थोड़ा सा फीवर भी है, तो बुखार भी है, थोड़ा सा देह भी टूट रही है, पूरा बदन टूट रहा है, खांसी भी है, थोड़ा सा गला भी दुख रहा। प्रॉब्लम तो मेरे साथ में भी है, पर मेरा मन यहाँ हूँ तो मन वहाँ है दादाजी के पास में, और वहाँ जाऊँगी तो मन इसके पास रह जाएगा। सृष्टि का कोई टेंशन नहीं मुझे, सृष्टि अपनी बड़ी मम्मी के साथ आराम से रह लेती है। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। बस इतना कहूँगी कि मेरे दादाजी के लिए दुआ करना बस।